Hello everyone, this is the first chapter from your book Honeysuckle and which is Who Did Patrick's Homework। इस चैप्टर में पैट्रिक नाम का जो लड़का है उसका होमवर्क कौन करता है। ये स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि जो पैट्रिक नाम का जो लड़का है उसका जो होमवर्क है वो कौन करता है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। पैट्रिक कहता है कि होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। निंटेंडो इज़ अ काइंड ऑफ अ वीडियो गेम। तो जो पैट्रिक था वो होमवर्क की जगह क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, वीडियो गेम खेलता था, पर वो होमवर्क नहीं करता था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing। जो पैट्रिक की टीचर्स थी वो पैट्रिक को कहती थी, पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus। हाँ, ये बात सच भी है। क्योंकि कभी पैट्रिक को भी लगता था कि वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। पर वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था होमवर्क करना और वो होमवर्क करने से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा कि जो उसकी बिल्ली है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है और पैट्रिक ने क्या करा, उसे ग्रैब कर लिया, उस डॉल को कैट से छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। पर पैट्रिक एकदम शॉक रह गया, उसे सरप्राइज हुआ कि वो एक छोटी सी डॉल नहीं है बल्कि एक बहुत ही छोटे साइज़ का एक इंसान है, एक आदमी है, जो आप ये पिक्चर में देख सकते हो। ये है पैट्रिक और ये है छोटा सा टाइनीएस्ट साइज़ का एक मैन, छोटा सा इंसान, वो एक डॉल नहीं था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's। अब ये जो छोटा सा इंसान था, आदमी था, उसने एक छोटी सी वूल की शर्ट पहन रखी थी, ओल्ड फैशन का एक ब्रीचेस पहन रखा था, ब्रीचेस इज अ शॉर्ट ट्राउज़र, और उसकी जो सिर पर एक बड़ी सी लंबी हैट पहन रखी थी जो ऐसा लग रहा था कि वो पूरा एक डायन की तरह लग रहा है। अजीब से कपड़े, ओल्ड फैशन, इतनी लंबी टोपी, हैट, और पूरा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वीच है। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." वो छोटा सा जो आदमी था वो ज़ोर से चिल्लाया, "Save me! मुझे बचाओ! Don't give me back to that cat. मुझे वो बिल्ली को अपने वापस ना दे देना। I will grant you a wish. I promise you that." मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा और मैं उस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ। तो एक छोटा आदमी क्या कहता है कि मुझे वो बिल्ली से बचाओ, मुझे वो बिल्ली को वापस मत दे देना, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems. पैट्रिक को पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा लकी है। अब उसके जो सारे प्रॉब्लम्स थे उसके उसे आंसर मिल चुके थे। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's। पैट्रिक उस छोटे से आदमी को कहता है कि मैं तभी तुम्हें उस बिल्ली से बचाऊंगा अगर तुमने मेरा सारा होमवर्क किया जब तक ये सेमेस्टर एंड नहीं हो जाता, ये जो सेमेस्टर है वो ख़त्म नहीं हो जाता, और ये सेमेस्टर को पूरे होने में सिर्फ 35 डेज़ बाकी है। और अगर तुमने बहुत अच्छा काम किया, गुड जॉब किया, तो शायद मुझे एज भी मिल जाए, मतलब मुझे शायद ए ग्रेड भी मिल जाए। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth
थ्रोन इन द हैम्पर। वो जो छोटा सा आदमी था उसे उसका जो मुंह था वो पूरा सिकुड़ गया, एकदम मुरझा गया, एकदम उसके फेस के ऊपर रिंकल झुर्रियाँ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई डिश क्लॉथ को हैम्पर के ऊपर थ्रो किया हो। He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. उसने जोर जोर से पैर अपने पछाड़े, अपनी जो मुट्ठी थी वो उसको टाइट कर दी। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस छोटे आदमी को। उसने अपने जो लिप्स से उसको एकदम पर्स्ड दबा रखे थे और वो सोचने लगा कि यार मुझे तो जैसे कि शार्प मिल गया हो, मुझे तो जैसे कर्स्ड हो गया है, मुझे तो अभी ये बहुत ही बुरा काम करना होगा, पर कोई बात नहीं, मैं ये चीज़ को करूँगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. Elf means small man, छोटा आदमी। अब जो एल्फ था वो अपने वर्ड पर ट्रू रहा, सच रहा, कायम रहा और वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगा। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लीच। ग्लीच मीन्स प्रॉब्लम। पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी एल्फ के साथ, वो छोटे आदमी के साथ एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। जो एल्फ था, वो जो छोटा आदमी था, उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या करना है, उसे हर वक्त हेल्प की ज़रूरत थी। हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। जो छोटा आदमी था एल्फ, वो क्या चिल्लाता था, हेल्प मी, मुझे हेल्प करो, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब भी एल्फ उसका जो होमवर्क रीड करता था तो वो ज़ोर से चिल्लाता, आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड का मतलब नहीं पता है। गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। अब जो एल्फ था उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या करना है, उसे कोई वर्ड्स नहीं पता थे, तो वो हर वक्त चिल्लाता था और कहता था, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला कर दो। और क्या बेहतर होगा कि तुम इस वर्ड को देखो और ज़ोर ज़ोर से हर एक लेटर को पढ़ो। When it came to maths, Patrick was out of luck. पर जब मैथ्स की बारी आती थी, पैट्रिक को तो कुछ भी नहीं आता था मैथ्स में। What are timetables? The elf shrieked. Shrieked मतलब ज़ोर से चिल्लाना, तीखी आवाज़ में। तो जब भी वो मैथ्स करता था एल्फ, तो वो ज़ोर से चिल्लाता था, अब ये टाइम टेबल्स क्या है? वी एल्व्स नेवर नीड दैट। जो हम छोटे इंसान हैं, हमें कभी भी मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी भी टाइम टेबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस। अब एल्फ कहता है, वो छोटा आदमी पैट्रिक को कहता है, अब ये एडिशन क्या है, प्लस क्या है, ये सब्ट्रैक्शन, ये माइनस क्या है, ये डिवीजन, ये डिवाइड क्या है, ये फ्रैक्शंस क्या है, ये टाइम टेबल क्या है। एल्फ हर वक्त चिल्लाता रहता कि ये चीज़ क्या है, ये वर्ड क्या है, ये मैथ्स में ये चीज़ क्या है, क्योंकि वो जो छोटा आदमी था उसे कुछ आता ही नहीं था और हर वक्त वो पैट्रिक को के ऊपर शाउट करता था कि ये क्या है, वो क्या है। Here sit down beside me, you simply must guide me. एल्फ पैट्रिक को कहता है कि तुम मेरे पास बैठ जाओ और मुझे गाइड करो कि ये चीज़ कैसे करनी है। Elves know nothing of human history, to them it's a mystery. एल्फ्स जो छोटे आदमी होते हैं, उन्हें ह्यूमन के बारे में, इंसानों के बारे में कुछ नहीं पता, ये सब कुछ उनके लिए मिस्ट्री, एक रहस्यमय है। So the little elf, already a shouter, just go louder. Go to the library, I need books. जो वो छोटा सा आदमी है वो हर वक्त तो चिल्लाता ही रहता था, अब तो वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था, Go to the library, I need books. लाइब्रेरी में जाओ और मुझे बुक्स चाहिए। वो हर वक्त एल्फ जो छोटा आदमी था वो पैट्रिक के ऊपर ऑर्डर झाड़ता रहता था कि जाओ लाइब्रेरी में बुक्स ला कर दो, मोर एंड मोर बुक्स, और बुक्स लाओ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मुझे उसमें मदद भी करोगी कि उसे कैसे पढ़ना है।
As a matter of fact, every day in every way, that little F was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? अब चीज़ क्या हुई कि हर दिन हर तरीके से जो वो छोटा सा एल्फ था, वो लिटिल एल्फ था, जो छोटा आदमी, वो अब नैग मतलब पैट्रिक के लिए सिर दर्द बनने लगा। वो उसका सिर मतलब हर वक्त उसके ऊपर चिल्लाना, ये ला कर दो, वो ला कर दो। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक के लिए ये सब चीज़ करना ड्रैग मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग था, और पैट्रिक अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। पहले वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता था, पैट्रिक अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। एल्फ उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने लगा। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. अब weary means very tired, बहुत ज़्यादा थक जाना। पैट्रिक लेट नाइट तक जगा रहता था और वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता था। जब वो स्कूल जाता था तो जो उसकी आइज़ थी, आँखें थी, वो पफ्ड मतलब फुली हुई थी, और ब्लेरी मतलब उसको जो कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्लर दिखाई देने लगी, धुंधली दिखाई देने लगी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली स्कूल का जो लास्ट डे था सेमेस्टर का, वो आ चुका था और एल्फ अब वो वहाँ से जा सकता था। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. अब कोई होमवर्क नहीं था, तो जो एल्फ था, वो जो छोटा सा लिटिल मैन था, वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल गया। सेमेस्टर फिनिश हो चुका था। पैट्रिक को जो एल्फ ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा होमवर्क में, पर वो कुछ मदद नहीं करता था। इवन वो पैट्रिक के ऊपर ऑर्डर जाता था कि ये ला कर दो, वो ला कर दो, क्योंकि उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। पैट्रिक को क्लास में ए ग्रेड मिला। उसके जो क्लासमेट्स थे, जो क्लास में जो उसके साथ में पढ़ते थे, वो सारे अमेज, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए, काफ़ी ज़्यादा चौंक गए कि पैट्रिक को कैसे ए मिल सकता है। His teachers smiled and were full of praise. टीचर्स स्माइल किया और उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया, अच्छा बोला टीचर्स ने पैट्रिक को। एंड हिज पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। और जो पैट्रिक के पेरेंट्स थे, वो तो यही सोचने लगे कि पैट्रिक को हो क्या गया है। जो लड़का अभी तक होमवर्क नहीं करता था, जिसे होमवर्क करने में इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, वो कभी भी होमवर्क नहीं करता था, अब क्या हुआ अचानक उसे सीधा ए ग्रेड मिल गया, इतना अच्छा ग्रेड मिल गया, उसने सारा होमवर्क कर रखा था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब जो पैट्रिक था वो स्टार किड बन गया था, मॉडल किड बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. पैट्रिक अपना रूम साफ़ करता था, घरों के काम करता था, हमेशा चीयरफुल, खुश रहता था, नेवर रूड, कभी भी चिढ़ता नहीं था। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें पूरा होल न्यू एटीट्यूड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नया बदलाव आ गया हो। You see, in the end, Patrick still thought he would make that tiny man do all his homework. आखिर पैट्रिक ये सोचने लगा कि किस तरह से उसने वो टाइनी मैन, छोटे इंसान से अपना सारा होमवर्क कराया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, जो चीज़ हम मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। वो एल्फ नहीं था, वो जो टाइनी मैन, जो स्मॉल लिटिल मैन था, उसने वो होमवर्क नहीं करे थे। होमवर्क किसने किया था? पैट्रिक ने। पैट्रिक ने खुद ने सारा होमवर्क किया। क्यों? क्योंकि एल्फ तो उसे तो कुछ ह्यूमन के, इंसानों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उसे मैथ्स नहीं आता था, उसे वो टाइम टेबल क्या होता है वो नहीं पता था, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती है वो उसे कुछ नहीं पता था, ना उसे इंग्लिश पढ़ना आता था। वो हर वक्त पैट्रिक को बुलाता था, ये कर दो, वो कर दो, मुझे ये नहीं पता है।
तो आखिरकार होमवर्क कौन करता था? पैट्रिक. सो आई होप you like the story. Thank you.